Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 10th of September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई का अर्थ है। आपके ऑप्शंस है ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, सी ऑप्टिकल सर्विस इंप्लीमेंटेशन, डी ओपन सर्विस इंटरनेट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का संक्षिप्त रूप है। ओएसआई मॉडल एक संरचित योजना प्रदान करता है कि एप्लीकेशन नेटवर्क पर कैसे संचार करते हैं, जो हमें समस्या निवारण के लिए एक संरचित योजना बनाने में भी मदद करता है। इसे आईएसओ द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सामान्यीकृत मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी इसे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में परतों की संख्या है। आपके ऑप्शंस है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7। ओएसआई संदर्भ मॉडल में 7 परतें हैं, अर्थात एप्लीकेशन, प्रस्तुति, सत्र, परिवहन, नेटवर्क, डेटा लिंक और भौतिक परत। प्रत्येक परत अपने निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए एक प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए डेटा लिंक परत त्रुटि नियंत्रण कार्यों के लिए त्रुटि पहचान प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। आपका थर्ड क्वेश्चन है टीसीपी आईपी मॉडल में परत नहीं होती है, लेकिन ओएसआई मॉडल में ये परत होती है। आपके ऑप्शंस है ए सेशन लेयर, बी ट्रांसपोर्ट लेयर, सी एप्लीकेशन लेयर, डी नेटवर्क लेयर। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेशन लेयर। ओएसआई संदर्भ मॉडल में 2 परतें हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं हैं। वे प्रेजेंटेशन और सेशन परत हैं। ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के कार्यों को में ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट लेयर्स को जोड़ने के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है सेशन लेयर, बी डेटा लिंक लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, द नेटवर्क लेयर। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर। भौतिक, डेटा लिंक और नेटवर्क परतें नेटवर्क समर्थन परतें हैं और सत्र, प्रस्तुति और एप्लीकेशन परतें उपयोगकर्ता समर्थन परतें हैं। ट्रांसपोर्ट परत डेटा को खंडित और पुनर्व्यवस्थित करके इन परतों को जोड़ती है। ये टीसीपी और यूडीपी जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को नियोजित करने के लिए इंटरनेट पर किस पते का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है भौतिक पता और तार्किक पता, बी पोर्ट पता, सी विशिष्ट पता, डी उल्लिखित सभी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। आईपी प्रोटोकॉल में भौतिक, तार्किक, पोर्ट और विशिष्ट पते का उपयोग किया जाता है। सभी एड्रेसिंग स्कीम यानी भौतिक, मैक और लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और विशिष्ट एड्रेस टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल दोनों में नियोजित है। टीसीपी आईपी में पते इन परतों के इंटरनेट कार्यान्वयन पर अधिक केंद्रित होते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है मॉडल ओएसआई मॉडल विकसित किया गया था। आपके ऑप्शंस है ए पहले, बी बाद में, सी एक साथ, डी बिना किसी लिंक के। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ पहले 1978 और 1983 के बीच कई अनुसंधान केंद्रों पर कई टीसीपी आईपी प्रोटोटाइप विकसित किए गए थे, जबकि ओएसआई संदर्भ मॉडल वर्ष 1984 में विकसित किया गया था। टीसीपी आईपी इंटरनेट के लिए एक मॉडल बनाने के इरादे से विकसित किया गया था, जबकि ओएसआई था एक सामान्य नेटवर्क मॉडल बनने का इरादा है।
आपका 7th क्वेश्चन है, सामान्य नेटवर्क मॉडल में डिलीवरी की प्रक्रिया के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस है नेटवर्क लेयर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर सी, सेशन लेयर ड, डेटा लिंक लेयर। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 की भूमिका एक नेटवर्क में दो प्रणालियों के बीच एक तार्किक एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी हैं। ट्रांसपोर्ट परत डेटा के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के कार्यान्वयन के लिए बंदरगाहों का उपयोग करता है। आपका 8th क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा होस्ट पर किसी प्रक्रिया की पहचान करने के लिए किस पते का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है भौतिक पता बी, तार्किक पता सी, पोर्ट पता डी, विशिष्ट पता। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट पता। पोर्ट नंबर एक विशिष्ट प्रक्रिया की पहचान करने का एक तरीका है जिसमें सर्वर पर आने पर इंटरनेट या अन्य नेटवर्क संदेश को अग्रेषित किया जाना है। पोर्ट नंबरों के कुछ उदाहरण हैं पोर्ट 20 जिसका उपयोग एफटीपी डेटा के लिए किया जाता है, पोर्ट 22 जिसका उपयोग एसएसएच रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, और पोर्ट 23 जो टेलनेट के लिए उपयोग किया जाता है। आपका 9th क्वेश्चन है, कौन सी परत उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस है एप्लीकेशन लेयर बी, सेशन लेयर सी, प्रेजेंटेशन लेयर डी, फिजिकल लेयर। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेयर में एक उपयोगकर्ता मुख्य रूप से अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क पर जानकारी बनाने और भेजने के लिए एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। एप्लीकेशन परत एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। ये टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल दोनों में सबसे ऊपरी परत है। आपका 10th क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन डेटा दर द्वारा तय की जाती है। आपके ऑप्शंस है ए नेटवर्क परत, बी भौतिक परत, सी डेटा लिंक परत, डी ट्रांसपोर्ट परत। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भौतिक परत। भौतिक परत एक उपकरण है जो नेटवर्क केबल या उपयोग में आने वाले मानकों जैसे कनेक्टर, पिन, उपयोग किए गए विद्युत प्रवाह आदि से संबंधित है। मूल रूप से ट्रांसमिशन गति उपयोग किए गए केबल और कनेक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए ये भौतिक परत है जो नेटवर्क में ट्रांसमिशन गति निर्धारित करती है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल हैं। आपका 11th क्वेश्चन है, भौतिक परत का संबंध है। आपके ऑप्शंस है बिट बाय बिट डिलीवरी बी, डिलीवरी की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया सी, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन डिलीवरी डी, पोर्ट से पोर्ट डिलीवरी। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, बिट बाय बिट डिलीवरी। भौतिक परत नेटवर्किंग में बिट टू बिट डिलीवरी से संबंधित है। भौतिक परत में डेटा इकाई बिट्स है। डिलीवरी को प्रोसेस करने की प्रक्रिया या पोर्ट से पोर्ट डिलीवरी को ट्रांसपोर्ट लेयर में निपटाया जाता है। विभिन्न संचरण माध्यम भौतिक परत को उसके कार्य करने में सहायता करते हैं। आपका 12th क्वेश्चन है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया किसी नेटवर्क में उच्चतम ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस है ए समाक्षीय केबल, बी मूल जोड़ी केबल, सी ऑप्टिकल फाइबर, डी विद्युत केबल। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर ऑप्टिक्स को उपरोक्त सभी में सबसे अधिक संचरण गति वाला माना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन 1000 पर चलता है। इसे 1000 बेस लक्स कहा जाता है, जबकि इसके लिए IEEE मानक 802.3Z है। इसकी उच्च संचरण दर के कारण यह आधुनिक नेटवर्क कनेक्शन के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। आपका 13th क्वेश्चन है, बिट्स को द्वारा निर्देशित और अनगाइडेड मीडिया पर एनालॉग सिग्नल के रूप में भेजा जा सकता है। आपके ऑप्शंस है ए डिजिटल मॉड्यूलेशन, बी आयाम मॉड्यूलेशन, सी आवृत्ति मॉड्यूलेशन, डी चरण मॉड्यूलेशन। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल मॉड्यूलेशन।
एनालॉग मॉड्यूलेशन में डिजिटल कम आवृत्ति बेसबैंड सिग्नल डिजिटल बिट स्ट्रीम उच्च आवृत्ति पर प्रसारित होता है, जबकि डिजिटल मॉड्यूलेशन में एकमात्र अंतर यह है कि बेस बैंड सिग्नल असतत आयाम स्तर का होता है। बिट्स को केवल दो आवृत्ति स्तरों द्वारा दर्शाया जाता है, एक उच्च के लिए और एक निम्न के लिए। आपका 14th क्वेश्चन है, भौतिक परत का वह भाग जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर के साथ इंटरफेस करता है उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए फिजिकल सिग्नलिंग सबलेयर, बी फिजिकल डेटा सबलेयर, सी फिजिकल एड्रेस सबलेयर, डी फिजिकल ट्रांसपोर्ट सबलेयर। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिजिकल सिग्नलिंग सबलेयर। भौतिक परत का वह भाग जो मध्यम पहुंच नियंत्रण उपपरत के साथ इंटरफेस करता है, भौतिक सिग्नलिंग उपपरत है। इस परत का मुख्य कार्य कैरेक्टर एनकोडिंग, रिसेप्शन, डिकोडिंग है और वैकल्पिक अलगाव कार्य करता है। यह नियंत्रित करता है कि सिग्नल को भौतिक रूप से किस मीडिया कनेक्शन पर अग्रेषित किया जाना चाहिए। आपका 15th क्वेश्चन है, भौतिक परत प्रदान करती है। आपके ऑप्शंस है विद्युत कनेक्टर्स और केबलों के यांत्रिक विनिर्देश, बी ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल स्तर के विद्युत विनिर्देश, सी ऑप्टिकल फाइबर पर आ के लिए विनिर्देश, डी उल्लिखित सभी। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। नेटवर्क केबल या उपयोग में आने वाले मानकों से संबंधित कुछ भी जिसमें पिन, कनेक्टर और उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा शामिल है, को भौतिक परत लेयर 1 में निपटाया जाता है। भौतिक परत विभिन्न ट्रांसमिशन माध्यमों द्वारा सहायता प्राप्त डेटा की बिट टू बिट डिलीवरी से संबंधित है।